दोस्तों, हमने अगले वीडियो में भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में अभ्यास किया था। तो आज हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में अभ्यास करेंगे। सांस्कृतिक विरासत यानी कि मानव निर्मित विरासत। मनुष्य ने अपनी बुद्धि, शक्ति, कला, कुशलता के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त किया है या निर्मित किया है उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। तो भारत में तो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी प्रजाति आई है जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विविधतापूर्ण और समृद्ध बनाया हुआ है। तो भारत ने विश्व को एक विविधतापूर्ण एवं समृद्ध विरासत का उपहार दिया है। तो जिसमें आर्य, शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरबों, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रेंच सभी प्रजाओं का योगदान है और इन सभी के प्रयासों की वजह से भारतीय संस्कृति फलदायी हुई है। प्रागैतिहासिक काल से ही भारत ने विश्व को अनेक विरासत की उपहार दिया है। जैसे कि भारत की शिल्प स्थापत्य अंदाजित 5000 वर्ष प्राचीन है। देव देवियों की प्रतिमाएं, मानव शिल्प, नर्तक की प्रतिमाएं, मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृतियां जिसमें हम शेर और वृषभ का चित्र देखने को मिलता है। इसके अलावा बुद्ध की प्रज्ञा प्रतिमाएं, सारनाथ का धर्मचक्र वाली प्रतिमाएं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित की गई इलोरा की गुफाएं, यह सभी हमें उस भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण गाथा की विजय गाथा को याद दिलाती है, जो आज भी हमारे लिए गौरव की बात है। सांस्कृतिक विरासत में बहुत सारी बाबतों का समावेश किया जाता है कि जिन्हें हम सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं। जैसे कि मंदिर, शिलालेख, स्तूप, विहार, चैत्य, गुंबज, मस्जिद, किला, राजमहल, दरवाजे, इमारतें, ये सभी सांस्कृतिक विरासत है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल भी है, जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी आश्रम, बारडोली, वर्धा, शांतिनिकेतन, दिल्ली में आए बहुत सारे ऐसे स्थल जिसे हम सांस्कृतिक विरासत में समावेश किया जाता है। अब गुजरात में आए हुए सांस्कृतिक विरासत के स्थल, तो गुजरात में तो बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक विरासत के स्थल आए हुए हैं जो आज भी देखने योग्य स्थल है। और यहाँ पर सबसे प्राचीन समय की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शिलालेख, ताम्रलेख मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूनागढ़ में सम्राट अशोक का शिलालेख, वडनगर में आया हुआ कीर्ति तोरण, धौलका में आया हुआ लोथल, सुरेंद्रनगर यानी कि लिम्बड़ी के अंदर रंगपुर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो महसाणा में है, चापानेर, पावागढ़ में सिद्धपुर जो महसाणा में, सिद्धपुर का रुद्रमहाल जो महसाणा में है, विरमगाम का मुंछर तालाब, सीधी सैयद की जाली, हटीसी के देरे, जामा मस्जिद, झूलते मीनारे, ऐसे बहुत सारे गुजरात में ऐतिहासिक स्थल आए हुए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंदिर है, जैसे कि द्वारका का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, अंबाजी का मंदिर, चोटीला का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर भी गुजरात में आए हुए जो सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में भी उनका समावेश किया जाता है। भारत में खास तौर पर गुजरात हमेशा से त्योहारों में या तीर्थ यात्राओं में के लिए जाना जाता है। उसके यहाँ बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ जानी जाती हैं, नदियों की परिक्रमा भी जानी जाती है। यहाँ पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएँ भी जानी जाती है। तो इन सभी से भारत का सांस्कृतिक विरासत, एक अमूल्य विरासत भारत को प्राप्त हुई है। अब भारत की प्रजाति यानी कि भारत में जो सांस्कृतिक विरासत का विकास हुआ है, तो इनमें बहुत सारे लोगों का योगदान है
कि जिन्होंने अपने उस समय में अपनी अपनी तरह से उस संस्कृति को विकसित करने में योगदान दिया है। आदि मानव भारत और पूर्व दक्षिण अफ्रीका में एक साथ उत्पन्न हुए हैं ऐसा माना जाता है। भारत की विरासत और कीर्ति को देखकर बहुत सारी प्रजाएं भारत में यहाँ पर आती है, यानी कि उस समृद्धि को देखकर आकर्षित होकर वो भारत में यहाँ पर आते हैं और यहीं पर वो प्रजा रुक जाती है और उसमें भारतीय उन सभी प्रजाओं का भारतीयकरण हो जाता है। आज भी में उन सभी प्रजाओं के लक्षण बहुत सारे जगह पर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रजाओं की बात करें तो ख़ास तौर पर इसमें निग्रेटो प्रजा की बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। वह अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत में आए हुए थे ऐसा माना जाता है। यह प्रजा काले रंग, 4 से 5 फीट की ऊंचाई, घुंघराले बाल वाली प्रजा थी। यह उनकी शारीरिक विशेषताएं थी। दूसरी प्रजा थी ऑस्ट्रेलियड प्रजा। ऑस्ट्रेलियड प्रजा यह अग्नि एशिया में से आई थी। यह प्रजा भी काले रंग की, लंबा और चौड़ा माथा, छोटा कद, चपटा नाक, यह उनकी शारीरिक विशेषताएं थी। आर्य उसे निषाद के नाम से जानते थे। वह एक भीली प्रजा थी, यानी कि आज के समय भीली प्रजा मानी जाती है। यह प्रजा के बहुत सारे लक्षण आज भी भारत के बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं। उनकी खास तौर 3 प्रजातियां हैं, कौल, मुंडा और खासी प्रजा। यह भारत में देखी जाती है, आज भी उनके लक्षण पाए जाते हैं। यह प्रजा शिक्षित प्रजा थी। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना, सूती कपड़े की बुनाई करना जैसी कुशलता यह प्रजा ने प्राप्त की थी। द्रविड़ प्रजा भारत की मूल प्रजा इसे माना जाता है। ऐसा भी एक अनुमान है कि द्रविड़ प्रजा से पहले भी भारत में यहाँ पर 6 प्रकार की प्रजा यहाँ पर निवास करती थी ऐसा माना जाता है। नगर सभ्यता के यह सर्जक माने जाते हैं, लेकिन नगर सभ्यता का विकास द्रविड़ प्रजा के समय से ही हुआ है ऐसा माना जाता है। सबसे पहले ये द्रविड़ प्रजा उत्तर भारत में निवास करती थी और उसके बाद वहाँ पर विभिन्न प्रजाओं के आने के बाद यह प्रजा का स्थानांतरण दक्षिण भारत की ओर होने लगता है। सिंधु सभ्यता के सर्जक और पाषाण युग के यह निर्माता माने जाते हैं। माता के रूप में पार्वती और पिता के रूप में शिव की पूजा करना या धूप दीप अगरबत्ती की परंपरा यह प्रजा ने आरंभ की है ऐसा अनुमान है। प्रकृति और पशु पूजा का उपहार दिया है। आर्य ने उनके सभी देवी देवताओं का स्वीकार किया है। यही प्रजा के समय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विवाह का आरंभ हुआ है। द्रविड़ प्रजा थी वह मातृमूलक कुटुंब व्यवस्था को मानने वाली थी, यानी कि यहाँ पर यह जो कुटुंब व्यवस्था थी वो मातृ प्रधान थी, यानी कि माता का वर्चस्व इस प्रथा में, इस कुटुंब व्यवस्था में ज़्यादा था। यह प्रजा को अवकाशी ग्रहों का ज्ञान था। कातना, बुनना, रंगना, नाव, तरापे का भी इन प्रजाओं को ज्ञान था। यह प्रजा समयांतर दक्षिण भारत में स्थलांतर होने की वजह से उनकी 4 मुख्यतः प्रादेशिक बोलियां हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। यह उनकी 4 मुख्य भाषाएं थी। आज के समय में दक्षिण भारत में हमें द्रविड़ प्रजा के लक्षण वाली प्रजा ज़्यादा पाई जाती है। उनका ज़्यादातर साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया हुआ है। अन्य प्रजाओं में मोगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारी और आर्मेनॉइड प्रजा यहाँ पर आती है। सबसे पहले मोगोलॉइड यह उत्तर पश्चिमी चीन से भारत में आई थी और यह प्रजा का वर्ण पीला था, पीले वर्ण वाली थी। चेहरा चपटा, उठे हुए गाल और बादामी आंखें उनकी थी। यह किरात के नाम से जाने जाते थे।
उसके बाद अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेड ये मध्य एशिया में से आई हुई प्रजातियाँ थी और इन तीनों के भौतिक लक्षण एक समान थे। आदि महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और सौराष्ट्र में खासतौर उसकी ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं।